और लेट्स सपोज आप चैट में कुछ शेयर कर रहे हैं और मैं रन टाइम पे चैट नहीं देख पाई, तो वो भी फिर आप लोगों ने, ये कौन कह रहा है जिसे आवाज नहीं आ रही? कंफर्म कर दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मैम आ रही है आवाज। अच्छा, तो ये मैसेज फिर कौन कर रहा है? जो भी स्टूडेंट कर रहा है वो अपना प्रॉब्लम फिक्स कर ले, फिर उनकी तरफ प्रॉब्लम होगा अगर बाकी सबको आ रही है तो। मैम आ रही है, आवाज हो गई है ठीक। मैम आवाज आ रही है, ठीक हो गया, वो प्रॉब्लम पहले था अब ठीक हो गया। जी जी, ठीक है ठीक है। ओके, टॉपिक जो है वो आपका डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर को हमने देखना है। मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको कॉलेज में पढ़ा दिया था, है ना? तो अभी लेकिन मैं रिव्यू दे रही हूँ ताकि मुझे एक वो हम लोग एक सीक्वेंस से चलें। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि किस तरह से आपने अपने डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना है। So simply we can say that data structure is a method that enables us to organize data in memory. Okay, there are ways of organizing the data in the memory as we have already seen, like arrays आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा arrays के अलावा आप लिस्ट का कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, लिस्ट होगा और उसके अलावा भी और स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम डाटा स्ट्रक्चर काउंट करते। तो इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो चीज़ ये होती है कि ये डाटा को ही मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करने के लिए और मेमोरी में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगी आप लोगों को कि ये जितना कुछ भी आप पढ़ोगे बुक्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ये जो लिखा होता है कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है डाटा इन मेमोरी, तो इसमें ना दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके पास, एक आता है लॉजिकल और एक आता है फिजिकल। ठीक है, जब हम सीक्वेंशियल का वर्ड बोलते हैं ना, तो सीक्वेंशियल का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, मतलब एक सीक्वेंस होगा, मतलब वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर आएगा। देयर शुड बी नो गैप्स, कोई गैप्स नहीं होने चाहिए इसके बीच में। अच्छा, जब हम ये चीज़ सोचते हैं ना तो कि इसके बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए, तो हमें ऐसे लगता है कि फिजिकल मेमोरी में भी इसी तरह से होगा कि अगर हम डाटा स्टोर करेंगे तो वो सारे के सारे जो है ना वो लाइन वाइज सेव हुए होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डाटा स्ट्रक्चर में गलत है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर मेनली फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी इन लॉजिकल व्यू। जब हम सीक्वेंशियल बोलेंगे तो आपने फौरन जहन में लेके आना कि लॉजिकली दे आर कनेक्टेड। ठीक है, जो डाटा एलिमेंट्स होंगे लॉजिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन फिजिकली वो इस तरह से नहीं होंगे। फिजिकली ऐसे हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट अगर 001 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो दूसरा एलिमेंट जो है वो 005 इंडेक्स पे हो सकता है, तीसरा जो है वो 007 इंडेक्स पे हो सकता है। तो फिजिकली उसका सीक्वेंस में होना कंपल्सरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन लॉजिकली उनका एक सीक्वेंस में होना ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ तो आपने इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, और ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए जब हम डाटा को अरेंज करते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो अगर हम ये बोलें कि वो सीक्वेंशियल है, डाटा ऑर्डर सीक्वेंशियल है, तो व्हाट डज इट मीन? तो आपने हमेशा यही कहना है कि लॉजिकली जो है वो सीक्वेंस में होंगे, लेकिन फिजिकली हम ऐसे नहीं कह सकते कि 001 के बाद वो 002 इंडेक्स पे लाई करेगा, फिर 003 इंडेक्स पे लाई करेगा। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। उसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर के साथ एक जो मिथ है या मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डाटा स्ट्रक्चर itself is not a programming language, it's a method to organize data in memory। ठीक है, अब इसके लिए आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप सी इस्तेमाल कर सकते हैं, C++ इस्तेमाल कर सकते हैं, जावा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसके साथ जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप फेमिलियर हैं उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द डाटा स्ट्रक्चर इज
not any programming language like C, C++, Java, etc. Rather, it is a set of algorithms that we can use in any programming language to structure the data in the memory. ये एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता है, जो डाटा स्ट्रक्चर है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये सब्जेक्ट ये प्रोवाइड करता है आपको सेट ऑफ एल्गोरिदम्स, ठीक है। और वो सेट ऑफ एल्गोरिदम्स आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख के अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, किसके अंदर, मेमोरी में। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। पहली चीज़ ये थी कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन मेमोरी। सेकंड ये था कि इसके अंदर कौन सा ऑर्डर होता है, ठीक है, डाटा को किस ऑर्डर में जो है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसको हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑर्डर हमारा सिक्वेंशियल होता है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं कि ये लॉजिकली तो एक दूसरे के साथ लिंक है सिक्वेंशियली, लेकिन फिजिकली ये कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। थर्ड, फिर हमारे पास एक मिसकंसेप्शन थी कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अक्सर लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, बट इट्स नॉट द रियल केस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक तरीक़ाकार है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लेक्चर को हम बहुत स्मूथली गुजारेंगे ताकि आपकी एक बेस बन जाए। फिर उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स पे कल लेक्चर में दूंगी। तो अब इसमें सबसे पहले आता है कि आपके पास टाइप्स कितनी है डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर जनाब 2 तरह से होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। इसको और ज़्यादा इजीली मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ, लाइक जैसे हम आपको जब सी पढ़ाते हैं या C++ पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व वर्ड्स का। और जब आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन या कांस्टेंट के बारे में बताया जाता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ के बारे में, तो आपको ये बताया जाता है कि आप रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन है इस लैंग्वेज के सिंटैक्स में, ठीक है। सिमिलरली प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया जाता है और वो रिजर्व वर्ड्स के अंदर अक्सर आपको देखने में मिलता है। अब वो किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये शायद बात आपको पहले ना पता हो, तो आज मतलब आप इसको सीखेंगे कि आप जो सी के अंदर या C++ में डाटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं, दीज आर डाटा स्ट्रक्चर्स। लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट इंट, ठीक है, इंट क्या है, इंट इज अ डाटा स्ट्रक्चर। अब हमने इसको प्रूव करना है ये कैसे डाटा स्ट्रक्चर है। इंट को जब डिज़ाइन किया गया, ठीक है, जब लैंग्वेज लिखी गई उसमें डाटा टाइप्स रखी गई, तो इंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा गया जिसके अंदर ये बताया गया कि डाटा जो है वो इंटीजर फॉर्म में होगा। इसी तरह कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और जितने भी आप पॉइंटर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम जो आप यूज़ करते हैं किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये आपके क्या हैं, ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, पता होता है कि इसके अंदर डाटा या वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर भी आपका हैंडलिंग ऑफ डाटा है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि इट्स
an organized and compact way to handle the data. अच्छा, अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। And storytelling, etc. Next one we discuss here is सॉरी, मैंने सुना नहीं, आप दोबारा बताइए। क्लास में सब जिंदा हैं? जी मैम, जिंदा सर। बेटा आंसर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्वेश्चन क्या था मेरा? मैंने सिंपली आपसे ये पूछा है कि जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहा जाए कि डेटाबेस जो है वो इजीएस्ट मेथड है डाटा को हैंडल करने का, और ये कम्पैक्ट और स्ट्रक्चर्ड मेथड है, तो स्ट्रक्चर्ड से क्या मुराद होती है? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा जनाब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डेटा बेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? अभी भी आवाज नहीं आई। speech. A common cry against certain persuasive speeches is that they rely too much on emotion and not enough on facts. ये जो बिला ज़रूरत अपने माइक ऑन कर रहे हैं, इनको मैं क्लास में से रिमूव कर दूंगी। अगर तो आपने आंसर करना है तो अपना माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, डाटा बेस के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है ना, वो उसके टिपल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप रोज एंड कॉलम्स इस तरह से उसके जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को याद रखते हैं। तो आप फेमिलियर हैं रोज एंड कॉलम से? रोज एंड कॉलम्स जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है फॉर डाटा कीपिंग। इसी वजह से डाटाबेस को बोला जाता है कि ये कम्पैक्ट और इजी टू एक्सेस एंड इजी टू मैनेज है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये मैंने बात क्यों पूछी थी? ये बात मैंने इसलिए पूछी थी कि आप लोगों को पता चल जाए कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर, जिस तरह लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास सेंटेक्स गिवन होता है और हम उस सेंटेक्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड में भी ये होता है कि आपको पहले से ही स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाता है और उसके अंदर आप अपना डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और वो स्ट्रक्चर डेटाबेस के थ्रू मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और आप लोग इजीली रोज एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो वो आपके पास टेबल का एक खास स्ट्रक्चर होता है, लाइक टेबल का हेडर होगा, ठीक है, टेबल का इंडेक्स होगा, फिर उसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे, तो आप उस इंडेक्स के जरिए उन रोज एंड कॉलम्स को इजीली उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह डेटाबेस के अंदर वो स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है किसके अंदर? जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक जैसे जितनी भी आपकी डाटा टाइप्स हैं, ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये क्यों प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं? क्योंकि ये वैल्यूज को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं। जैसे कि अगर आप इंट वैल्यू की बात करें तो उसमें इंटीजर ही जाएगा, वो कभी भी फ्लोट को कैरी नहीं करेगा। लेट्स सपोज जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ाते हुए आपको बताया जाता है कि अगर आपने इंट डिक्लेयर किया हुआ है और आप वैल्यू उधर 2.5 कर एंड कर देते हैं, तो वो जैसे आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, जिसमें टाइप को हम चेंज कर देते हैं डाटा टाइप को रन टाइम में। पढ़ लो यहीं पे। ओहो, पढ़ लो 2 मिनट, इतनी थोड़ी देर लग ही जानी है। तो नमाज पढ़ लो बेटा तुम। अपना माइक ऑफ कीजिए। पढ़ लो लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है, कज़ा हो जाएगी। और बेटा कज़ा हो जाएगी।
अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों का जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है इसकी तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की तरफ। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें पहली टाइप जो होती है वो होती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। दूसरी टाइप जो है वो है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये दोनों जो हैं, ये दोनों टाइप्स आपकी नॉन प्रिमिटिव की हैं। अच्छा, अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि सीक्वेंशियल मैनर होता है और इसके अंदर जितने भी एल्गोरिदम्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी एल्गोरिदम प्रपोज किए जाते हैं वो लीनियर बिहेवियर को ही फॉलो करते हैं, लाइक एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में डिफरेंट एल्गोरिदम्स के नेम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि विच डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर। तो आपने ये जहन में रखना है कि जो एरेज हैं, जो लिंक लिस्ट है, जो स्टैक है या क्यूज है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि इनका सीक्वेंशियल मैनर है, ठीक है, इसमें जो डाटा अरेंज किया जाता है वो एक सीक्वेंस में किया जाता है, इसलिए इसको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसकी जो खास स्पेशलिटी होती है सीक्वेंशियल होने की वजह से वो ये होती है कि वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन एंड अदर एलिमेंट इन अ लीनियर फॉर्म। ठीक है, मल्टीपल कनेक्शंस नहीं होंगे, हर पिछले वाला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा और इस तरह से ये आपस में एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे। उसके बाद आता है कि डाटा स्ट्रक्चर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ये तो है टाइप्स, ठीक है, कि डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या हैं। तो हमने देखा दो तरह की टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो जो ऑलरेडी डिफाइन है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को तो आपने देख लिया कि इसके अंदर एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज होते हैं। नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है, जितनी भी ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं और जितनी भी ग्राफ थ्योरीज हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। It is important that visual aids are tailored for a particular audience depending on their needs. Who is Saim Rajput? मैम रिमूव कर दे, हमारी क्लास का नहीं है। तो ये कैसे क्लास में एंटर हो गया? ये सीआर को पता होगा मैम। आइंदा से अगर कोई भी अननोन पर्सन क्लास में हुआ तो मैं फिर इसको ना पूरी क्लास को ही जो है ना वो कर दूंगी एक दफा। मैम ये मॉर्निंग का लग रहा है। अच्छा चलिए, अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का पता चल गया, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। एंड नॉन लीनियर के अंदर आपके पास क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर को हम क्लासीफाई भी करते हैं, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर की सूरत में और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर की सूरत में। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, और ये कंपाइल टाइम पे असाइन कर दी जाती है। जबकि जो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर रन टाइम पे आपको जो जितनी भी मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है, उतनी ही आपको असाइन की जाती है। मतलब स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी साइज फिक्स है और ये कंपाइल टाइम पे ही असाइन कर दिया जाता है। लेकिन डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर में आपको फ्लेक्सिबल मेमोरी जो है वो एक्सेसिबल होती है। अब बात आती है कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि इसकी टाइप्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म विद डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर 1 सर्चिंग। इसमें जो एल्गोरिदम्स आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन वो है सर्चिंग एल्गोरिदम। उसके बाद सॉर्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब सर्चिंग एल्गोरिदम्स के अंदर डाटा स्ट्रक्चर को फॉर सर्च डिजाइन किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर को यूज किस लिए किया जाता है, सर्चिंग के लिए। सॉर्टिंग के अंदर आप इसका सॉर्टिंग एलिमेंट इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब लाइक जैसे अगर वो लीनियर है
तो ऑब्वियसली आपके पास इंडेक्स है, तो आप उस इंडेक्स की मदद से उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इंसर्शन जो है वो आपके डाटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपडेशन जो है हम इसके ज़रिए रिप्लेस भी कर सकते हैं एलिमेंट को और उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से डिलीट ऑपरेशन भी इसी डाटा स्ट्रक्चर की मदद से हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये तमाम वो ऑपरेशंस हैं जो आप एक डाटा बेस के अंदर अप्लाई करते हैं और आपको डाटा बेस के हवाले से इजीली इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि आप सर्च कैसे करते हैं, आप सॉर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। लाइक जैसे अगर आपने सर्च करना है एक्सेल की शीट में तो आप कंट्रोल F करते हैं और आप सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉर्टिंग भी वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाती है, सेंडिंग, डिसेंडिंग सॉर्टिंग। इंसर्ट में आप कोई भी वैल्यू एंटर मतलब एक्टिव कर्सर ला के सेल के ऊपर तो वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं। अपडेट में उसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं या अपडेट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं एलिमेंट को टोटली। फिर डिलीशन में आप सिंपली डिलीट कर देते हैं। ये आज का आपका लेक्चर था। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो वो डिस्कस कीजिए। मैम जो भी आपने लास्ट टॉपिक बताया ना वो दोबारा समझा दें। क्या बेटा? ये जो इसके ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस की बात कर रहे हो? जी मैम वही वाला। अच्छा, असल में आपको ना इस पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर पढ़ तो लिया आपने, आपको पता चल गया कि सीक्वेंस के अंदर डाटा जो है उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फिर आपको ये भी पता चल गया कि मेमोरी जो होती है वो फिक्स साइज और फ्लेक्सिबल साइज के साथ अवेलेबल होती है डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम अगर ये डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसके ज़रिए हम कर क्या क्या सकते हैं, मतलब ये एल्गोरिदम्स किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके साथ जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, मेजर ऑपरेशंस, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर को जिन ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है उनमें सबसे पहले आता है सर्च। ठीक है, अच्छा सर्च कैसे होता है? लाइक आपने गूगल जी सर्च मैम। इंजन, गूगल सर्च इंजन का पता है ना, डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। वहाँ जी जी। जाके आप कोई क्यूरी लिखते हो तो वो क्यूरी किस तरह से सर्च आउट होके आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ये तमाम चीज़ कहाँ डिज़ाइन की जाती है और किसकी मदद से की जाती है? डाटा स्ट्रक्चर्स की मदद से। ठीक है, गूगल वालों ने बैकएंड पे जो एल्गोरिदम इस्तेमाल किया होगा उसके ऊपर जो भी डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड है उसके ज़रिए उन्होंने सर्चिंग ऑपरेशन अप्लाई किया है उसके ऊपर। ठीक हो गया? जी जी। इसी तरह से सॉर्टिंग जी मैम। सॉर्टिंग के अंदर होता है ऑर्डर चेंज करना, A to Z, Z to A, 1 to 10, 10 to 1। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड तरतीब लगाना। उसके बाद इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब होता है नई वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, अपडेशन का मतलब होता है पहले से मौजूद वैल्यू को अपडेट करना या रिप्लेस कर देना। ठीक है, और डिलीट का मतलब होता है किसी भी एक वैल्यू को डिलीट कर देना। ठीक हो गया? यस जी मैम। तो ये इसके मेजर ऑपरेशंस हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी आपको। ठीक है, जी। चलिए ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। समझ आ गई सारी? मैम नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? जी, नेक्स्ट क्लास कब है? कल है। ओके मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।